जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हीरा अर्थ जल बीच समान कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। नारायण समारंभा शंकरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आए अपने मन को भगवान की कथा के लायक बनाने के लिए भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामभद्र सरकार, अकारण करुण करुणावणालय उमापति महादेव जी, उनकी शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती मैया, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। राम कथा के अनंग रसिया वक्ता श्रोता श्री हनुमतलाल जी महाराज, पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज एवं समस्त याज्ञिक वृत्त वृंदगण, हमारे बड़े भैया चंद्रभूषण पाठक जी, संगीत के माध्यम से भगवान की सेवा में लगे हमारे संगीतकार बंधुगण, धर्मानुरागी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान की कृपा करुणा के फलस्वरूप हमको आपको मानव तन मिला और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सुंदर यज्ञ के द्वारा भगवान की हम आप सब आराधना कर रहे हैं। रुद्र महायज्ञ चल रहा है और जिससे सारे संसार का मंगल होता है, कल्याण होता है। राम कथा जग मंगल करणी, तो जिससे संसार का मंगल होता है उससे हमारा आपका मंगल तो होगा ही। ऐसे हमारा आपका मंगल करने के लिए सुंदर भगवान की मंगलमयी कथा का भी आयोजन किया गया है। ये जो सत्संग, उसमें चिंतन होता है, चर्चा होती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमको जो मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है, क्यों मिला है। तो पहला तो इसमें चिंतन और चर्चा होती कि हमारे जीवन की दिशा क्या है, हमारे जीवन की दशा क्या है, क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, ये चिंतन होता है, आत्मचिंतन। और दूसरा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान की कृपा है कि मानव तन हमको मिला, ये भगवान की कृपा। इसमें दोनों शामिल है, प्रमुख है भगवान की कृपा और दूसरा है हमारा आपका पुरुषार्थ, हमारा कर्म। कोई कामना ना हो वो सात्विक कर्म है। जो सात्विक कर्म करता है वो स्वर्ग और भगवान के धाम जाता है। दूसरा है राजस कर्म, कर्म करते हैं हम उसमें सुखी होना चाहते हैं, हमको लगता है ऐसा करेंगे तो सुख होंगे, ये काम करेंगे तो सुख मिलेगा, तो बहुत सारे कर्मों को हम करते हैं ये सोच करके कि हमको सुख मिलेगा। तो ऐसा कार्य जो अपने आप को सुखी करने के लिए किया जाए और बहुत अधिक कर्म में प्रवृत्त रहा जाए वो राजस कर्म है। राजस कर्म करने वाले की गति मध्यम रहती है। ऐसा काम है वो तामस कर्म है और अधोगच्छन्ति तामसा, जो तामस कर्म करता है उसकी अधोगति होती है, नरक चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो हमारे कर्मों का पुरुषार्थ भी सम्मिलित है हमारे जीवन को प्राप्त करने में। इसमें भी दो चिंतन मुख्य विषय है। पहला, मिला है भगवान की कृपा से मानव तन, बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा शब्द है, चित करने के लिए तुलसीदास जी ने पावा शब्द रखा। आ जाइए मानस में, कबहु करी करुणा नर देही अदेत ईस बिनहेत स्नेही। किसने दिया? देत ईस बिनहेत स्नेही। वो परमात्मा भगवान हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं, हमारे सर्वस्व हैं। ते मानव तन दिया क्यों? कहे देत ईस बिनहेत स्नेही। स्नेह के कारण, प्रेम के कारण मानव तन दिया है। क्यों?
एक अवसर दिया है हमको, भगवान ने एक चांस दिया है, हम अपना मंगल कर लें, हम अपना कल्याण कर लें। क्योंकि अजीव अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में कई प्रकार के योनि भटकता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, कर्म जीव फिरता रहता है संसार में। कहाँ? आकर 4,84,000 अजोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। हम कहाँ घूमते हैं, कहाँ भटकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई हैं। कितने लाख प्रकार की? 84 लाख प्रकार की योनियां। उसी में हम लोग भी भटके हैं, आप हम सब जितने संसार के जीव हैं सब लाखों बार करोड़ों बार उस 84 लाख प्रकार की योनि भटक गए हैं। जलचर थलचर नभचर नाना, अजे जड़ चेतन जीव जहाना। कभी जलचर बने, मगर बन गए, नाग बन गए, घड़ियाल बन गए, मछली बन गए, कीड़ा मकोड़ा, जो जल के अंदर जीव है, कभी जलचर बन करके कई प्रकार के योनि भटकते रहे। फिर थलचर धरती में रहने वाले जीव, शेर है, कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, गाय है, कितने चारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो जमीन में रहते हैं, चलते हैं, वो थलचर बन करके कई लाख प्रकार के योनि थलचर बने और भटकते रहे। क्यों? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये क्यों इतना भटकते हैं, क्यों भोगते हैं? कहे माया का प्रभाव है। उसी माया के प्रभाव से हम भगवान का भजन नहीं करते, संसार में लगे रहते अपने हिसाब से सुख पाने के लिए। सुखार्था सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः, सुखम च विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। इस संसार का छोटा से छोटा जीव, बड़ा से बड़ा जीव, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो ये काम क्यों कर रहा है? मजदूर मजदूरी करता है, क्यों? तो कहेगा भैया पैसा मिलेगा, मजदूरी पैसा मिलेगा, क्या करोगे? अरे कहे पैसे मिलेगा भैया, अपना घर चलाएंगे, घर चलाओगे क्या होगा? अरे अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे, सुख मिलेगा। बोलो या कि नारायण भगवान की, तो वो भी सुख पाने के लिए मजदूरी कर रहा है। चोर भी चोरी कर रहा है तो अपने हिसाब से ज्यादा चोरी कर लूंगा, बहुत दिन चैन से खाऊंगा, तो सुख पाने के लिए वो भी चोरी कर रहा है। हर व्यक्ति अपने स्तर से, अपने सोच और चिंतन के स्तर से सुख पाने के लिए संसार में और संसार के काम में लगा है। ये बात अलग है कि लगा सुख पाने के लिए है और पा रहा है दुख, क्योंकि संसार के कर्म के फल विपरीत परिणाम देने वाले होते हैं। हम तो जो काम कर रहे हैं ना, वो तो दुखप्रद संसार है। कर्म और कर्म का बीज दुखप्रद है। ये संसार का नाम ही दुखालय है। इस संसार को क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है। जैसे आप लोग भोजनालय जाते हैं तो क्या मिलता है? भोजन। अब एक एक प्रकार के मिलते, कई प्रकार के भाते भात देते, दाल भात साग रोटी पूड़ी सब्जी बिजौरी पापड़ सब मिलते नहीं। कई प्रकार का भोजन मिलता है भोजनालय में। पुस्तकालय जाओगे तो क्या मिलेगा? पुस्तक मिलेगा। एक ही प्रकार का पुस्तक, एक क्लास का एक सब प्रकार का रहता है। तो पुस्तकालय में कई प्रकार का पुस्तक मिलता है। औषधालय जाओगे चिकित्सालय तो वहाँ क्या मिलेगी? दवा औषधि। अब एक ही बीमारी को लिख सब प्रकार का, तो सब प्रकार का औषधि मिलेगी। तो इस संसार का क्या नाम है? दुखालय। इस संसार के दुखालय में मन लगाओगे तो एक प्रकार का दुख मिलेगा, कई प्रकार का। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। ये संसार है, कई तरह का दुख मिलता है। हाँ, दूसरों को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है मैं दुखी हूँ वो सुखी।
वो धनवान है भैया, बड़े आदमी हैं, बहुत कार है, घोड़ा है, गाड़ी है, बड़ा बड़ा भवन है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, खूब कमा रहा है, तो निश्चित रूप से वो सुखी होगा। क्या लगता है हमको? हम दुखी हैं पर सामने वाला सुखी होगा, ऐसा हम सोचते हैं। अच्छा, हम बस नहीं, प्राचीन काल से ये चिंतन चला रहा है, लोग ऐसा, बहुत से लोग सोचते हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी। गरीब व्यक्ति क्या सोचता है? जो धनवान है, श्री संपन्न है, बड़े आदमी सुखी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे महाराजा सुखी। धनवान कहता है कि राजा सुखी है, क्यों? उसके व्यापार व्यवसाय के जांच कर दिया, छापा मार दिया, तो बहुत सारा पैसा जब्त होकर चला गया और कोर्ट कचहरी केस भी चलने लगा। कहे मैं सुखी नहीं हूँ। जो सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो सुखी है। जब चाहे छापा मार के पैसा ले लेता है, जेल में भी डाल देता है, अंदर बाहर दोनों तरफ से धन ले लेता है। तो धनवान कहे महाराजा सुखी, राजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा महाराजा कहते हैं भैया हम भी नहीं, देवराज इंद्र सुखी है। क्यों? आप कितनी व्यवस्था कर लो, खेती में सुंदर फसल होगा कब? समय में उचित मात्रा में वर्षा होगी तो फसल होगा। फसल भी हो गया और बढ़िया रहेगा तब होगा। कीड़ा मकोड़ा लग गया तो भी गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो कभी ज्यादा पानी गिर गया, कभी पानी नहीं गिरा, कभी फसल खड़ा है तो बर्फ गिर गया, करा गिर गया, तो कैसे करोगे? तो ये जो संसार है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं का है। एक बार आंधी तूफान आ गया, सारी व्यवस्था गई, पानी गिर गया, सारी व्यवस्था गई, नहीं गिरा तो भी गई। राजा क्या कर लेगा? कई जगह, कई शहर में अब जल ही नहीं है, जल का स्तर नहीं है। तो वो कहते हैं कि देवता सुखी। इंद्र कहे चतुरानन सो। इंद्र कहते हैं मैं नहीं, ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान। ब्रह्मा जी की उम्र इतनी अधिक है, उसको एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र घूम जाता है 1000 बार एक दिन में ब्रह्मा के। और उस एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। लगभग 71 चतुर्युगी इंद्र का शासन होता है, तो 14 इंद्र बदल जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। इंद्र कहे चतुरानन सो। ब्रह्मा से पूछे महाराज अब सब आपके पास आ गए, सब कह रहे हैं, गरीब कहता है अमीर सुखी, अमीर कहता है राजा, राजा कहे महाराजा सुखी हो, महाराजा कहे इंद्र सुखी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी कहे महाराज आप सुखी हो। इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी। कहे भगवान नारायण सुखी हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से मैं प्रकट होता हूँ। मेरे जन्मदाता भगवान नारायण सुखी। हमको लगता है ऐसा दूसरों को देख करके, शायद वो सुखी है क्या क्या। तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास ने चिंतन करके, मनन करके बताया कि भैया हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि संसार में कोई भजन नहीं करेगा तो कोई व्यक्ति रहे, श्रोता रहे कि वक्ता रहे, आप रहे, कोई रहे, हरि भजन बिना सब जीव दिखारी। जो भजन नहीं करेगा दुख ही रहेगा, क्योंकि संसार दुखालय है और जब तक हम दुखालय में मन को लगा करके रखेंगे हमको दुख ही मिलेगा। तो सुख पाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जहां सुख मिलता है वहां मन लगाना पड़ेगा। सुख कहाँ मिलता है? तो मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में।
कितने भी प्रयास कर लो, जब तक शरीर और संसार में हमारा मन लगा रहेगा, शरीर और संसार के संबंधियों में हमारा मन लगा रहेगा, तो चूंकि ये संसार दुखालय है, तब तक हमको दुख मिलता ही रहेगा। तो आज के मानस कथा का सूत्र, यदि हमको सुख पाना है तो सुख साथ जीव दुखारी। तो यदि सुख पाना है तो भगवान में मन लगाओ, और भगवान में मन लगेगा, भजन करोगे तब सुख मिलेगा। और संसार में जब तक मन लगा रहेगा तब तक दुख मिलता रहेगा। इसलिए सुख पाना है तो कथा